अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। अपने आप को तैयार कीजिए ड्रामा सीरियल खौमार के अगले झटके के लिए। आने वाले दिलचस्प एपिसोड में किस्मत के लहरें फैज को एक मजबूरियों का घर बनाकर ले जाएंगी। सोचिए, फैज की मेहनत से कमाई हुई सारी प्रॉपर्टी, उसकी जिंदगी का सहारा, सब बिकने वाला है सबसे ज्यादा दाम देने वाले को। किस्मत का एक निहायत जालिमाना मजाक, जिसे देखकर फैज अकेले सफर में उलझा हुआ नजर आएगा, बिना किसी घर के। लेकिन दोस्तों, सांस रोक के सुनिए, फैज की माँ कोई आम औरत नहीं। उसका रवैया तो हिमालय से भी ज्यादा सख्त है और उसके अल्फाज सर्द हवा से भी ज्यादा तेज। कुछ दिन फिर खुद का इंतकाम ढूंढ लेना, ये अल्फाज तो उसके मुंह से निकलकर जैसे जहर की बूंदें हैं। फैज की बहन जिलत से उभर रही है। वो कहती है, मैं मजीद ये तंज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, हम यहाँ से चली जाएंगे। फैज तब आसमान से ज़मीन पर उतरता अपनी माँ की तरफ मुड़ता है। उसकी माँ उससे कहती है, कुछ करो फैज, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें कहीं और चलना होगा। मगर फैज अपनी मुसीबतों के जाल में फंस गया है। कहाँ जाऊँ? वह फरियाद करेगा। आने वाले खतरे की भारी बोझ उसके कंधों पर है। मेरे पास अपनी बेल के लिए भी पैसा नहीं है और किसी जगह के लिए तो दूर की बात है। उसकी माँ उसकी चिंता को दोहराती है। उसकी डर बढ़ जाता है। अगर तुम भी पुलिस के हवाले हो गए तो हमारा क्या होगा? बेबस उसे एक और झटका लगता है जब उसकी माँ कहेगी, जो भी करना पड़ेगा करो, अगर चाहिए तो गहने भी बेच दो, बस मेरी रिहाई करवा दो। मगर फिर भी उनके कीमती गहनों को बेचने के बाद भी मिला हुआ रकम बेल के लिए बहुत कम पड़ती है। फैज अपनी टूटी हुई उम्मीदों के साथ अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है। वही दोस्त जो कभी उसकी मदद की थी मुश्किल वक्त में। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है, वह फरियाद करेगा, उसकी आवाज़ छटपटाहटी हुई। बस 2 लाख, इतना ही चाहिए। लेकिन तकदीर ने फैसले में जहरीली हिकमत साबित की है। हर दोस्त आंख बंद कर लेगा, जैसे वह सिर्फ उसको जानती तक नहीं हो। एक दोस्त तो उसके मजाक उड़ाता है, फैज तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, तुम्हारी मुश्किलात सिर्फ हमें भी नीचे खींचेगी, अपनी परेशानी खुद हल करो। फैज इस धोखे से मात खाकर अकेला महसूस करेगा, एक समुंदर की बेच में खड़ा। फिर जब उम्मीद बस एक याद से कम लगती है, एक रोशनी का चमकता हुआ तारा फैज के जिंदगी में आता है। रूही का फ़ोन, एक बचाव की किरण। रूही फैज की मुश्किलात के बारे में सुनकर आगे बढ़ती है जहां दूसरे रुके थे। मुझे बताओ कहाँ भेजना है पैसा, वह कहती है, उसकी आवाज़ तूफान के बीच एक सहारा। फैज अपने दिल की शुक्राना भरी आवाज़ में उसे एक अकाउंट नंबर देता है, उसकी बख्शी जनरोसिटी का एक जरिया। रूही की मदद से फैज की रिहाई की राह साफ हो जाती है। बेल हासिल हुई, एक हल्की सी आस फैज के दिल में जगमगाती है। लेकिन उसकी थोड़ी सी आराम की खुशी भी कम उम्र होती है जब वह अपनी माँ के घर लौट आता है। वहाँ उनको एक इमोशंस का तूफान मुंतज़िर है। उसकी माँ ज़िल्लत और तनकीद की गिरफ्त में अपनी ज़िंदगी के तूफान में एक संभलते हुए पहाड़ बनकर खड़ी है। फैज़ उसकी सच्चाई का आईना देखकर उसके कुर्बानियों का गहराई से महसूस करेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मुस्सर और ज़िले हुमा एक दूसरे के गलतफहमियों की जाल में उलझे हैं। ज़िले हुमा का दिल छुपी हुई बातों से दुखता है, जो अब आखिर में ज़ुबान पे आएंगे। तुम कभी मेरे नहीं थे, वह इतिराफ़ करेगी। छुपी हुई सच्चाइयों का बोझ खुलकर सामने आता है। मुस्सर उसके अल्फाजों में चुप गया, उसके अल्फाज में सच्चाई का एहसास ढूंढता है। शायद उसे समझ आए, शायद उसने कभी उससे वो मोहब्बत नहीं दी जो उसको चाहिए थी। उस वक़्त नासिर की शादी एक पतली धागे की तरह लटकी हुई है। उसकी बीवी उसके बेचैनी और दर्द को महसूस करती हुई उसे सामने लाएगी सच्चाई का आईना। नासिर अपने अपने शैतानी असूलों का सामना करने मजबूर होगा, उसके अमल का बोझ महसूस करेगा। ये कब तक चलेगा? वो पूछेगी। उसके अल्फाज उसके रूह की तस्वीर बनेंगे। जैसे ही ये एपिसोड आगे बढ़ता है, राज खुलेंगे, सच्चाई सामने आएगी और किरदार अपनी सीमाओं तक पहुंचेंगे। फैज़ की माँ अफसोस और पशेमान होकर माफ़ी की तलाश में ढूंढेगी। लैबा गुजरे हुए वक्त से परेशान सोचेगी कि क्या नुकसान किए जाने के बाद भी सुधार हो सकता है। और इस सब के बीच खुमार की कहानी जारी रहेगी, जज्बात, धोखा और सुधार का एक रंग बिरंगी चादर।
मुंतज़िर रहें अजीज देखने वालों, जिंदगी, प्यार और उम्मीद की यह दिलचस्प कहानी में आने वाले मोड़ और पलटवारें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।